हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्सर्ट। माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कॉन्सर्ट में। आज का ये वीडियो शॉर्ट वीडियो होगा जो कि परसेंटेज की जो पहली वीडियो मैंने डाली थी जो कि बेसिक से रिलेटेड थी, जिसमें मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपसे डिस्कस किया था। आज की ये वीडियो उस वीडियो के बाद आप देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी यहाँ पर यूजफुल होगी और हेल्प भी आपको काफ़ी करेगी। ये वीडियो बेसिकली कोई क्वेश्चन नहीं होगा इसमें, बस यहाँ पर क्वेश्चन में अप्रोच क्या लगाते हैं हम लोग, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई परसेंटेज अगर किसी से ज़्यादा है या कम है तो उसको कैसे हम डायरेक्ट लिखते हैं, वो यहाँ पर आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो या फिर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का यहाँ पर सेशन। तो यहाँ पर जैसे मैं कहूँ x इज इक्वल टू यहाँ पर दिया है 40% ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40% का मतलब हो जाएगा 2/5 ऑफ y तो इंटू y। समझ में आ गया कि नहीं? या फिर ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब इसको देखो हम लोग क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करते हैं। तो 40% का मतलब होगा 2/5, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। जिसमें 5 वो नंबर होगा जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर x को हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? y से कर रहे हैं। x की तुलना किससे कर रहे हैं? y से कर रहे हैं कि x जो है वो 40% है किसका? y का। तो यहाँ पर ये जो 5 होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो y हो जाएगा 5 और x कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया? अब मान लो क्वेश्चन में पूछा गया कि y इज इक्वल टू यहाँ पर दिया है 250, देन फाइंड x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 को हम लोग 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 250 और 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 50। समझे कि नहीं? ये डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर है। तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पर जिनको नहीं समझ में आया 250/5 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 50, क्लियर। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 50 दैट इज 100। समझ में आया? एक तो ये रहा। अगला यहाँ पर एक और चीज देखते हैं कि अगर ये दिया हो कि a इज इक्वल टू 20% मोर देन b, क्लियर। तो देखो काफी बच्चे क्या करेंगे कि a इज इक्वल टू, जिसका बेसिक मेथड है कि b प्लस 20% ऑफ b, है ना, यही तो करते होगे आप लोग, ठीक है। तो b प्लस यहाँ पर 20% को लिखते होगे 20/100 इंटू b, फिर यहाँ से ये क्या आ जाता होगा कि a इज इक्वल टू b प्लस यहाँ पर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर देखते हैं, a इक्वल टू आ जाएगा 120/100b, क्लियर। ये चीज समझ में आ गई। तो ये इतना स्टेप करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, हमने देखना है कि a क्या है, a इक्वल टू 20% मोर देन b, तो क्लियर। और मान लो b कुछ दिया हुआ है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? b इंटू 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। हम लोग परसेंटेज किस में लेते हैं? हमेशा 100% में लेते हैं। तो 20% ज्यादा है, इसका मतलब 100% तो b का 100% तो हो गया, उसमें 20% ज्यादा है तो 100 + 20 120/100 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? यहाँ पर 100 में, सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया या भिन्न में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हो। अब मान लो यहाँ पर b इक्वल टू दिया हो, जैसे यहाँ पर a b में हमने लिया और यहाँ b इक्वल टू मान लो दिया हो आपका 200 दिया हो, तो आप डायरेक्ट a कैसे निकालोगे? 200 × 120/100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। समझ में आया? एक तो ये हो गया। बाकी और क्या कर सकते हैं हम इसमें? यहाँ पर हम देखें 20%, तो 20% का इक्वल टू मतलब हो जाएगा 1/5, ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो a का कंपेयर किससे किया गया? तो a का कंपेयर बेसिकली यहाँ पे किससे किया गया? b से किया गया, क्लियर है, ये चीज समझ में आई। तो a का कंपेयर अगर b से किया गया है तो यहाँ पर ये 5 क्या होगा? ये b होगा, क्लियर। ये आपका क्या हो जाएगा? ये b हो जाएगा। तो b अगर यहाँ पर 5 है तो a कितना हो जाएगा? a देखो कितना हो जाएगा भाई, अब इस पे ध्यान देना। a कह रहा है 20% मोर देन b, तो ये जो ऊपर वाला है ना, ये है बेसिकली 20%, समझे कि नहीं। और ये क्या है? ये 100% है। समझ में आया? मतलब 1/5 में ये 100% है, क्यों? क्योंकि ये b है और ये क्या है? 20% है। समझ में आया? क्लियर। तो ये 20% ज्यादा है तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा? 5 + 1, b में 1 जोड़ दो 6 हो जाएगा। तो अगर a रेशियो b निकाला गया यहाँ से तो क्या हो जाएगा भाई? ये 6:5 आ जाएगा, क्लियर। अभी भी नहीं समझ में आया तो आगे और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो भाई, अब यहाँ पे देखें हम लोग अगर क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर अगर हम कहें कि a इक्वल टू 70% लेस देन b, क्लियर, ये चीज समझ में आई। तो सिंपल आपको क्या करना है? a 70% लेस है
तो 70% लेस के लिए क्या है कि 100%, बी तो पूरा पूरा 100% होगा। अगर 100% से 70% कम है तो कितना परसेंट होगा? 30% तो होगा भाई। अगर 100 रुपए है, किसी के पास 100 रुपए है, ठीक है, ये चीज समझो, किसी के पास 100 रुपए है और किसी दूसरे बंदे के पास क्या है, जैसे आपके पास 100 रुपए है, मेरे पास 70 रुपए कम है आपसे, तो मेरे पास कितने होंगे? 30 ही तो होंगे। तो इसी तरह आपके पास अगर 100 रुपए है, मैं कहूँ आपके पास 100 रुपए है और मेरे पास आपसे 70% कम रुपए है, तो 70% आपका 70% कितना हो गया? 70 रुपए। तो मेरे पास कितना परसेंट आया? 30% आया, दैट इज 30 रुपए। ठीक है, तो 30% ऑफ बी भी तो लिख सकता हूं मैं। क्लियर, ये चीज समझ में आई? तो ए इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30% ऑफ बी का मतलब हो जाएगा 30/100 इंटू बी। ठीक है, या फिर 3/10 बी। क्लियर, एक तो ये हो गया, यहाँ पे आप b की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। बाकी देखो 70% का मतलब क्या हो जाएगा? 7/10। ठीक, तो यहाँ पर कंपेयर किससे कर रहे हैं? b से, तो b कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। तो a कितना हो जाएगा? देखो a कह रहा है कम है, तो ये b है और ये कमी है, जो उसमें कमी है या फिर अधिकता है, या फिर जो उसमें मोर देन है या लेस देन है। तो यहाँ पर ये, तो इससे कम है, ये कितना कम है? 7। तो 10 - 7 दैट इज 3। तो अगर a रेशियो b निकालोगे तो ये आ जाएगा 3/10। अब उसमें अब a रेशियो मेथड क्या है भाई? अब मान लो यहाँ पे a की वैल्यू दी है 63, तो यहाँ पर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 63। सो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21। सो 10, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 21 × 10 दैट इज 210। इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर। और कैसे पूछ सकता है भाई? मान लो और थोड़ा बहुत टफ थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ ले, तो ये मान के चलो ये पूछ लिया कि a इक्वल टू 114/2/7% ऑफ b। अब आप इसमें सोच रहे हो कि इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो कि ये कर रहे हो, तो इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 114/2/7% की अगर बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 100 प्लस 14 2/7%। ये क्यों? क्योंकि जैसे ये लिखा है 2 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1/2। समझे कि नहीं? मिक्स फॉर्म में जो दिया हुआ है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 100% और ये 100% हमेशा कितना होता है? 1 होता है, और जिसको नहीं पता तो 100% को भैया फिर डिवाइड करो फ्रैक्शन के लिए, तो देखो 1 ही तो आएगा, 1 होता है। 14 2/7 की अगर बात करूं तो ये होता है 1/7, 1/7 का ये यहाँ पर परसेंटेज होता है। अगर 1/7 को आप सॉल्व करोगे तो 14 2/7 आएगा। क्लियर, तो यहाँ से कितना हो गया? यहाँ पर 8/7 हो गया। क्लियर, ये चीज समझ में आई? तो इसका मतलब a क्या है? 8/7 ऑफ b है। ये चीज समझ में आई? क्लियर है? या फिर और क्या कह सकते हैं? 8/7 में b से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो b से कंपेयर कर रहे हैं तो b यहाँ पे क्या होगा? 7 होगा। a क्या होगा आपका? 8 होगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर, तो यहाँ पे b 7 होगा, a 8 होगा। मान लो यहाँ पर क्या दिया? b की वैल्यू दी है 49 रुपीज, तो यहाँ पर 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 49। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 इक्वल टू 8 × 7 दैट इज 56 रुपीज हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछ ले a इज इक्वल टू 114/2/7% मोर देन b, मोर देन b पूछ ले, इजी है। क्या है ये? अभी मैंने बताया ये कितना होता है भाई? ये होता है 8/7। ठीक है, समझ में आया? ये इतना ज्यादा है, तो यहाँ पर अगर 7 b इक्वल टू है 7, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा 7 + 8, क्योंकि ये क्या है? ये ज्यादा, अधिकता या कम, ज्यादा या कम है, और ये एक्चुअल क्या है? b है, या जिससे कंपेयर किया जा रहा है। तो a कितना हो जाएगा यहाँ पर? इस केस में 15 हो जाएगा। अब मान लो 7 की वैल्यू दी है आपकी 70, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 10 आ जाएगी। तो यहाँ पर 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 × 10, तो कितना हो जाएगा? 150 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? क्लियर। और देखो भाई, और यहाँ पर कुछ ले लें, अगर हम कह दें कि 114/2/7%, या तो इसको छोड़ो, अभी कोई दूसरा लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग मान लो यहाँ पर ले लेते हैं 111.11%। x इक्वल टू 111 लेस देन y। ठीक है, अब 111.11 क्यों क्या लिख सकते हैं? 100% प्लस 11.11%। 100% मतलब 1। अब 11.11% क्या होता है? 1/9 होता है। नहीं पता तो भैया पहले ही बता चुका हूं कि पहली वीडियो देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10/9 हो जाएगा। क्लियर, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये कह रहा है लेस देन y। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9, क्लियर। तो x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 10, समझे कि नहीं। तो x इक्वल टू हो जाएगा -1, समझ में आया, क्लियर है। ये यहाँ पर बस समझाने के लिए किया है, यहाँ पर इतना मत सोचना कि ये -1 क्यों आ गया, क्या आ गया। अब मान लो मोर देन पूछा होता, ठीक है, या फिर ऐसे कहते हैं x इक्वल टू 111.11 मोर देन परसेंट मोर देन y, तो उसके लिए क्या हो जाता, y जो हो जाता वो 9 हो जाता, x जो हो जाता क्या हो जाता 9 + 10 दैट इज 19 हो जाता, ठीक है। एक लेस देन वाला और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू यहाँ पर ये है आपका इसको ले लेते हैं 62/3%, 56/3% ऑफ लेस देन b लिख लेता हूँ, ठीक है ना, लेस देन b। इसके लिए क्या करेंगे भाई, देखो 56/2/3 अगर बात करूं मैं इसकी, 56/2/3 ना करके इसको कर लो 66/2/3, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा 50 + 16/2/3%, क्लियर, ये चीज समझ में आई। तो यहां पर देखो 50% क्या होता है 1/2 होता है, 16/2/3% होता है आपका 1/6%, समझे कि नहीं। यहाँ पर एक बार देख लो, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 50/3% की बात करें 300, तो यहाँ पर ये एक होना, समझे कि नहीं, क्लियर। तो 1/6 होता है। अब इसको अगर देखें भाई, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो क्या करो भाई 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 4/6 हो जाएगा, ठीक है। 4/6 का मतलब है कि अगर b जो है वो कितना है 6 है, तो a कितना हो जाएगा 6 - 4, तो a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ में आया। इस तरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, बेसिक में और देख लेते हैं अगर हम, तो इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चंस हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है ना। कि अब ये सारी चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम ना आए कुछ करने में, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ही है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर ये बेसिक मेथड जो है ये आप खुद से प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आपका क्या होगा कि आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में आया, आपके लिए ये हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।